नानम्मी दंसनम्मी या चरणम्मी तवम्मी तहय विधियम्मी आयरणम आयारो इय एसो पंचः भणियो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे 5 आचारों में आचरण करना, इसी को ही आचार कहा गया है। वैसे 5 प्रकार के आचार शास्त्र में बताए हैं। काले विणये बहुमाणे उहाणे तह अनिन्हवणे वंजन अथ तदुभये अठ्ठविहो नाणामा यारो। काल आचार, विनय आचार, बहुमान आचार, उपधान आचार, अनिन्हव आचार, व्यंजन, अर्थ और तदुभय आचार, ऐसे 8 प्रकार के ज्ञानाचार बताए हैं। फटाफट ज्ञानाचार के प्रकार बताए। ज्ञानाचार 8 प्रकार के हैं, इसका अर्थ बताए। फटाफट बोले हो। बोलो बोलो फटाफट बोलो। आभा बहन बोलिए। जी गुरुजी। काले मतलब काल के विषय में क्या करना, मतलब कब स्वाध्याय करना और कब नहीं करना। हम्म गुरुजी इसका भी प्रकार बताना है। नहीं चलेगा, सबको बताए। हम्म, आगे बोलो। हाँ। विनय विनय के विषय में, बहुमाने बहुमान के विषय में, उहाने उपध्यान के विषय में, अनिन्नवणे मतलब जिनसे आपने सीखा है उन गुरु के विषय में छिपाना नहीं। हम्म वंजन मतलब जो सूत्र है उसके विषय में, मतलब उसको शुद्ध बोलना। अर्थ मतलब जब आप सूत्र बोलो तो अर्थ का भी चिंतन करना। और तदुभय मतलब सूत्र बोलते वक्त सूत्र और अर्थ, सूत्र का और अर्थ का दोनों का चिंतन करना। हम्म इस प्रकार से 8 प्रकार के ज्ञानाचार बताए गए हैं। ओके। गुरु जी, हाँ बोलो। गुरु जी सज्जाए, गुरु जी गुजराती में तो बहुत सारा उपलब्ध है लेकिन हिंदी में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो क्या? क्या गुरु जी कभी आप बताएंगे कि सज्जाए में क्या पढ़ने योग्य है और क्या पढ़ने योग्य नहीं है। राइट। देखो, इसके लिए है ना, एक हमारे पास एक प्रिंट है जो मैं आपको हाँ ग्रुप में भेजूंगा। गुरु जी वो गुजराती में है। चाहिए हाँ लेकिन गुजराती गुरुजी में आप। है, राइट। हाँ गुरु जी वो प्रिंट तो कई बार आ चुकी है पर हमें नहीं समझ पड़ती। ओके। हाँ, हिंदी चाहिए गुरुजी। मुझे मैं ट्रांसलेट करके कोशिश करूंगी। बहुत बहुत आभार संतोष मुझे बहन भेज आपका। दीजिए गुरु जी आप। नहीं ना, कब करेंगे गुजराती क्लास? थोड़ा ठहरो ना, 3 साल के बाद करेंगे ना गुजराती। नहीं नहीं, संतोष बहन ऐसा बोल रही है कि वो हमें ट्रांसलेट कर देंगे ओके। हिंदी में। अच्छा। अनुमोदना। सुख। और और आप लोग हिंदी वाले जो है ना, आपको आप अपने मोबाइल में भी ट्रांसलेटर डाउनलोड करके उसमें डालोगे ना, जो भी लिखा हुआ मैसेज आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हम्म ओके इतना इजी नहीं ओके। है, मोबाइल आपको बहुत हेल्प कर रहा है अभी। आप उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल करो, हो जाएगा आपसे। ओके ओके। 36, 24, चलिए। 24। हम्म और सज्जाय में सामान्य से मैं बता दूं, और सज्जाय के अंदर नया कोई भी ग्रंथ नहीं होता, लेकिन जो पहले से शुरू है इसका पुनरावृत्तन हो सकता है। पहले 3 दिन पुनरावृत्तन भी नहीं हो सकता, राइट। पहले, होली जी के दिन में। हाँ पहले 3 दिन होली के दिन हो तो पाचम के दोपहर से उपाध्याय जी का जो पद है, दिन है, उनके सुबह तक नए
कोई भी ग्रंथ की शुरुआत नहीं होती और नया स्वाध्याय भी नहीं होता। लेकिन हमने शुरू तो किया है, पूर्ण नहीं किया है। जैसे कि 50 गाथा का ग्रंथ हो और 25 गाथा हो चुकी है, तो चौथे दिन से आगे की 25 गाथा का स्वाध्याय हम कर सकते हैं। नया पहले से चालू था वही हम फिर से कर सकते हैं, राइट। शुरू नहीं कर सकते, जो शुरू किया है उसको पूर्ण कर सकते हैं, उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। और हो चुका हो तो पुनरावर्तन भी कर सकते हैं। और पहले के जो दिन है मतलब पांचम से लेके उपाध्याय जी के पद तक पुनरावर्तन कर सकते हैं, सिर्फ उसको याद कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे सूत्र है जिसको हम हर रोज याद कर सकते हैं, जैसे नवस्मरण। तो नवस्मरण को हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम दररोज करना जरूरी है। तो जिसका नियम है कि नवस्मरण दररोज करना, तो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नए सूत्र का प्रारंभ नहीं करते, नए सूत्र के अर्थ का भी प्रारंभ नहीं करते, राइट। ગુરુજી નવ સ્મરણ પછી 12 વાગ્યા પછી એ ગણી શકીએ? हाँ, और बड़े ग्रंथ की बात करें तो नवतत्व प्रकरण और छठा कर्म ग्रंथ, बृहद संग्रहणी, लोक प्रकाश, ऐसे ग्रंथ ऐसे दिनों में नहीं पढ़े जाते। छोटे छोटे ग्रंथ है, जैसे कि 1 से लेके 5 कर्म ग्रंथ, वो पढ़ सकते हैं, इसके कोई असजाय नहीं होती। ऐसे ही 3 भाष्य, जीव विचार, ये पढ़ सकते हैं। दंडक नहीं पढ़ सकते, दंडक और बृहद संग्रहणी समान है। नवतत्व नहीं पढ़ सकते, 3 भाष्य कर सकते हैं। ગુરુજી पूर्वाचार्य अच्छा, रचित, क्यों? और पूर्वाचार्य रचित यानी इसके लिए ऐसा कहा गया है कि जो हरिभद्र सूरी महात्मा थे वहां तक पूर्व थे, वहां तक पूर्व थे। तो हरिभद्र सूरी महात्मा खुद और उनके पहले जो जो आचार्य भगवान हुए हैं और उन्होंने शास्त्र की रचना की है, सूत्रों की रचना की है, वो सब का स्वाध्याय असज्जाय के दिन नहीं होता। मैं ओली की बात करता हूँ और 3-14 की बात करता हूँ, चौमासी 14 की बात करता हूँ और पर्युषण की बात करता हूँ। जी गुरुजी। ગુરુજી રોજ 9 સ્મરણ गिनते हैं तो 12 के बाद भी गिन सकते हैं? जो जो हर रोज गिनते हैं उनके लिए अनिवार्य है, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन जिसको शुरुआत करनी है, चलो आज 9 ही दिन मुझे करना है बाकी नहीं करना है, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, पहले से करते हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को शुरुआत करनी हो तो नहीं कर सकते। ऐसे गुरुजी दिनों एक में शब्द 12 के बाद भी गिन सकते हैं ना? नहीं, रोज 12 हो गिनते या हैं तो? 3 हो या 1 हो, मैंने अभी बताया ना, वो दिन पकड़ने हैं, वो दिन याद रखना नहीं, है। 12 बजे नव के बाद का स्मरण बोल की रहे बात हैं। कर। नहीं, नवस्मरण हाँ, भी फिर से बता दूं कि नवस्मरण भी 12 के, आपने 12 क्यों पकड़ा, मुझे ये नहीं पता चला। 12 बजे बोल रहे हैं गुरुजी वो। हाँ, 12 बजे में 12 बजे को ही याद क्यों किया आपने, वो मुझे नहीं पता चला। मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, फिर नहीं मैंने अभी क्या बोला, सुबह भी? जो नहीं, नवस्मरण ऐसी चीज है, आपको मैं बता दूं, ये रात को 12 बजे हो तो भी स्मरण कर सकते हैं, रात को 1 बजे हो तो भी स्मरण कर सकते हैं, रात को 9 बजे भी स्मरण कर सकते हैं। वो स्मरण है, वो कभी भी स्मरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ही करना चाहिए तो गुरुजी सुबह नहीं ऐसा क्यों होता। बोलते हैं फिर कि भक्तामर सुबह 12 बजे बाद 12 ना बजे ना, तक ही होता किसने है, बोला ऐसा, ऐसा कल्याण किसने मंदिर बोला, 4 नहीं बजे नहीं बाद ही होता नहीं नहीं, है, ऐसा 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 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है ना, मैंने खुद पचकान भक्तामर, कल्याण मंदिर ऐसे सूत्र के अर्थ किए, करवाए हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है 12 बजे के पहले करना बाद में नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऐसे बोलते हैं सुबह सुबह करो तो लाभदायक ज्यादा रहता है, तो हाँ, 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए बोले। ना ना, ऐसा सुबह कुछ सुबह नहीं, करो तो उसका फल रहता है बोले, ऐसा भी कुछ तो नहीं। इसलिए 12 चलो सुबह कर दो ज्यादा पुण्य रहता ज्यादा है और शाम को करो तो पुण्य कम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे जिसमें भाव है। ऐसे ज्यादा, बोलते हैं। हाँ बोलते तो बोलने दो, अज्ञानी है, बोलते बोलने तो दो। ये जो काल का टाइम है उसमें नहीं फेर सकते हैं ना, जो आप सूर्योदय सूर्यास्त और वो 12 बजे वाला जो टाइम पूरी मड्डा वाला टाइम है उस समय नहीं फेर सकते हैं ना? ये भी जो हमको अंत में हमको गुरु भगवान ने जो बताया है
उनके नियम अनुसार ही हमको कर लेना चाहिए। इसमें एकांत कहाँ भी नहीं है, मैं बता दूं, एकांत कहाँ भी नहीं है। हम जब बड़े ग्रंथ करते थे, उसका अभ्यास करते थे, तो सूत्र पौरुषी में ही करते थे, याद रहता था। अभी हमको जो सूत्र करने थे तो हमने तो कर लिया था, अभी कुछ मतलब व्याकरण भी कर लिया था, आप 6 कर्मगंध कर लिए थे, 3 भाष्य, 4 कर्मगंध, सब कुछ मूल के अंदर कर लिया था। तो मूल का अभ्यास और मूल का जो कोर्स संस्कृत पाठशाला में था वो तो हमने पूरा कर दिया था। इसलिए हम क्या करते थे, सूत्र पौरुषी के अंदर अर्थ पौरुषी करते थे, और सुबह सुबह करना, सुबह सुबह पढ़ना, याद रहता है। मतलब एकांत हमारे शास्त्र में कहाँ भी नहीं है। इसके मैंने पहले भी कहा था, काले यानी कालाचार्य जो यहाँ पे बताया वो भी सामान्य से ही बता रहे हैं। यहाँ पे गुरु भगवान की आज्ञा है, आप सुबह कर लो, तो यही नियम बनता है। नहीं नहीं ये तो सूत्र पुरुषी है, सूत्र पुरुषी में कैसा अर्थ पुरुषी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। गुरु ने कहा वही नियम है, राइट। इसलिए तो गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है ना, गुरु आज्ञा तहती करनी चाहिए। गुरुजी, कई बार हाँ, ऐसा होता है कि रोज भक्तामर नहीं करते और पर्युषण के दिनों में भक्तामर करते हैं, तो गुरुजी फिर चलता है? देरासर के अंदर चलता है। देरासर के अंदर चलता है हाँ, जी। देरासर के अंदर चलता है, हाँ, क्योंकि गुरुजी पर्युषण में भक्तामर का पाठ सुबह होता सुबह है। रोज होता जी है, जी तो होता है, वो बहुत चलता सारे है ना? संघ ऐसे हैं जिसमें होता हाँ, है, वो चलता है उनका नियम है, वो चलता है। ये जी। स्वाध्याय, देखो ये स्वाध्याय नहीं है, एक प्रकार की आराधना है, भगवान जी की भक्ति है, एक प्रकार हाँ, की ये भगवान गुरु की की स्तुति स्तुति है। में आ हाँ, गई भगवान की स्तुति है, राइट। हाँ, जी। काले विनय बहुमाने वहाने तो अनिन्हवने, काले यानी कालाचार, जो काल में जो कहा गया है, या फिर गुरु भगवान की जैसी आज्ञा है। कुछ शास्त्र ऐसे हैं रात को ही पढ़े जाते हैं, राइट। जैसे कि निश्चित सूत्र आदि हो, निश्चित सूत्र, हाँ, रात को ही पढ़े जाते हैं। कुछ आगम ऐसे हैं रात को ही पढ़े जाते हैं। किसी को इसका एक शब्द भी समझ में ना आए, मतलब कोई सुन ना पाए, ऐसे एकांत में ही ऐसे आगम को पढ़ा जाता है। ऐसे भी आगम है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर मंत्र तंत्र आदि बताए हैं। और कोई श्रावक सुन ले और घर जाके वो मंत्र की आराधना कर ले, और उससे कोई सांसारिक सिद्धि प्राप्त कर ले, तो समझ लो ये साधु को दोष लगेगा ये सब कुछ। देखिए ऐसा मंत्र तो शास्त्र में से कोई साधु ही निकाल के दे सकता है। और यहाँ पे गुरु भगवान शिष्यों को पढ़ा रहे थे, किसी श्रावक ने सुन लिया, घर जाके सिद्धि की, और उससे उन्होंने पाप की परंपरा भी शुरू की, तो उसमें दोष किसको लगेगा? गुरु भगवान को। इसलिए एकांत में ही शास्त्र का अध्ययन होता है। निश्चित सूत्र आदि है जिसके अंदर मंत्र तंत्र आदि बताए हैं। तो यहाँ पे गुरु भगवान जो कहेंगे, अभी रात को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पहले के समय में तो मुख पाठ सब अभ्यास होता था, अभी तो नहीं है। तो दिन में उनको करना है तो गुरु भगवान के आशीर्वाद से उनकी आज्ञा लेके एकांत में दिन में कर सकते हैं, एक रूम में बैठे बैठे। ये सब व्यवस्था हमारे शास्त्र में है। हमारे शास्त्र में एकांत कहाँ भी नहीं है। तो काले विनय बहुमाने, जो काल में जो कहा है, गुरु की आज्ञा हो ऐसे स्वाध्याय करना, वो कालाचार है। विनय करना, आंतरिक बहुमान करना, वो बहुमानाचार है। वहाने यानी तप करना, अनिन्हव यानी नहीं छुपाना, और व्यंजन यानी शब्द, अर्थ यानी अर्थ, और तदुभय यानी दोनों। ऐसे व्यंजन, अर्थ और तदुभय ये तीनों यथाशक्ति करना, ये हमारा ज्ञानाचार है। 8 ज्ञानामया, ये 8 प्रकार के ज्ञानाचार शास्त्र में बताए हैं। इसके विरुद्ध करना वो अनाचार है। अभी यहाँ पे 8 बताए हैं, तो क्या 8 ही है? ऐसा नहीं है। 8 के अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म है 8 के अंदर समा जाते हैं, राइट। तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पे नहीं बताया और गुरु भगवान हमको बताते हैं, हमारे उपकारी गुरु भगवान बताते हैं, उपकारी लोग बताते हैं, माता पिता आदि हो, तो हमारे से ज़्यादा कोई ज्ञानी हो, वो बताते हैं, तो समझ लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का
ज्ञानाचार है। बराबर है। जैसे काले विनय बहुमाने उहाने अनिहवने वंजन अत तदुभय। जैसे गुरु भगवंत की उपजी आदि हो, उपदी में काजे की बात आती है, राइट। हमारे घर में वैसे ही एक आचार मैं आपको बताता, राइट। जैसे हमारे घर के अंदर साफ करने के लिए, काजा करने के लिए झाड़ू या सावरनी आदि कुछ होता है, तो उससे पूरी साफ सफाई पहले कर लेनी चाहिए और बाद में पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। जब हम संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे शुरुआत में, तो सुबह सुबह ऐसे ही पढ़ते थे, बाद में पता चला ये तो गलत है। तो हमारे जितने बच्चे थे पाठशाला में पढ़ने के लिए, 50-60 जितने बच्चे थे तब, तो हर एक दिन एक का टाइम कि वो पूरी पाठशाला में झाड़ू लगाएगा और बाद में ही पढ़ने के लिए बैठेगा। सब बच्चे बाद में ही पढ़ने के लिए बैठेंगे। और ये ज्ञानाचार के अंदर बताया है, ज्ञानाचार काले विनय बहुमाने ये तत्र ज्ञानाचार्य 8 अतिचार। आप अतिचार पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, आप बोलोगे तो पता चलेगा। काजो अनुधर्य पढ़ो, काजा जब तक निकाला नहीं, राइट। यानी साफ सफाई घर में नहीं की, उपाश्रय हो, पौषधशाला हो, तो उसमें काजा न निकाला हो और ऐसे पढ़ने के लिए बैठ जाए, तो यहाँ भी हमको दोष लगता है। तो यहाँ पे काले विनय बहुमानी वानी तो न वंजन होता, तो इसमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए, राइट। तो 8 ही है ऐसा मत समझो, 8 से ये 8 मुख्य है और इसके अलावा भी बड़े छोटे और भी धर्म है, ज्ञानाचार है, जिसकी बात यहाँ पे नहीं की है, वो समझ लेनी चाहिए। वो सब आपको अतिचार के अंदर आगे भी आएगी। हम अतिचार का अर्थ यहाँ पे करेंगे, करवाएंगे, तब आप समझ सकते हो, तब समझ लेना, पढ़ाएंगे तब। 8 ज्ञानमय, 8 प्रकार के ज्ञानाचार शास्त्र में बताए हैं। निसंख्य निकंख्य निर्वितिकिचा अमूढ़ दिट्ठीय वो थिरी करने वच्चल्ल प्रभावने 8 यानी 8 क्या, तो ये दर्शनाचार है। यहाँ पे दर्शनाचार शब्द नहीं लिखा है, 8 लिखा है। इसमें समझ लेना है कि ज्ञानाचार के बाद दर्शनाचार ही आएगा, उसके बाद चारित्र की बात आने ही वाली है, तो बीच में कौन सा आचार हम लेंगे, तो दर्शनाचार ही लेंगे। तो दर्शनाचार के अंदर क्या बताते हैं 8 आचार, तो निसंकीय, भगवान के वचनों प्रति कभी भी शंका नहीं करना। तमेव सच्चम निसंकम, आप ही सच्चे हो, गलत बिल्कुल नहीं हो, उसमें कोई शंका नहीं। जैसे सुलसा श्राविका को भगवान के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी, वैसे ही आस्था हमको हमारे भगवान के प्रति होनी चाहिए। निसंकीय, कोई भी शंका न हो, ऐसे भगवान के वचनों को मान्य करना, भगवान के वचनों को स्वीकार करना, इसमें कोई शंका नहीं करना। हमको पता तो चलता है तो भी अंदर न कुछ हमको शंका रहती है, तो ये भी गलत है। वो सांख्यिक ज्ञान कहा गया है, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान की बात कर्मगंध के अंदर आती है ना, उसमें शंका हो और ऐसे सांख्यिक ज्ञान हो, तो इसमें हमको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। तो निसंकीय यानी भगवान के वचनों के प्रति क्या कभी भी शंका नहीं करना। निकंखीय, कंख यानी कांक्षा, कांक्षा यानी इच्छा, राइट, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इच्छा। तो अन्य मत की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अभी ये लाइन जो है ना, इसके साथ कुमारपाल महाराजा को याद कर लो, कुमारपाल महाराजा को याद कर लो। कुमारपाल महाराजा
अभी अभी धर्म की प्राप्ति उनको हुई है, लेकिन जैन धर्म के अंदर ऐसे चमत्कार उन्होंने नहीं देखे जैसे ब्राह्मण धर्म के अंदर, शिव धर्म के अंदर उन्होंने चमत्कार देखे। तो चमत्कार देख के उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। तो ये है शंका, भगवान के वचनों, भगवान के धर्म के प्रति ऐसे शंका, क्या ऐसे चमत्कार जैन धर्म में होते हैं? ये सब सच है। और वही शंका दूर करने के लिए हेमचंद्राचार्य ने सोमनाथ के मंदिर में शंकर को साक्षात हाजिर भी किया था। और उसके बाद यहाँ पे अन्य मत की कभी इच्छा नहीं रखना, यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाना, उनके स्थान में बैठना, ऐसे अपरिचित ऐसे लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना, मित्रता करना, उनके साथ रहना, उनकी इच्छा पूर्ण करना, ये सब गलत है। अन्य मतनी इच्छा न करवी, निसंकीय निकंकीय निर्वीतिगिच्छा, निर्वीतिगिच्छा, અહીંયા वितिगिच्छा शब्द है, इसका अर्थ होता है दुर्गंछा। और निव्वी यानी नहीं करना, यानी दुर्गंछा भाव नहीं करना। साधु साध्वी जी भगवंतों के वस्त्र आदि देख के कभी भी दुर्गंछा भाव नहीं करना चाहिए। किसी को दुर्गंछा भाव होती हो तो हमारा अज्ञान है। सच में शरीर को अच्छा मानना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और परफ्यूम, सेंट, अत्तर आदि का यूज करना, और इसमें ही आनंद मानना, और ऐसे नहाना धोना, और जो नहीं नहाते, नहीं कपड़े अच्छे नहीं पहनते, उनके प्रति दुर्गंछा करना, ये कितनी बात सही है? संपूर्ण गलत है। हमने स्नान किया तो हम अच्छे हैं, अब जो स्नान नहीं करते वो अच्छे नहीं है। अभी जो स्नान करते हैं ना, उनका मन अच्छा नहीं होता। और जब साधु साधु भगवंत है, ऐसे श्रावक है जो स्नान नहीं करते, उनका मन पवित्र, अति अति पवित्र होता है। तो हम दुर्गंछा किसको देख के होनी चाहिए? जो नहाता है, धोता है, स्नान आदि करता है और बाद में दूसरे की निंदा करता है, हमको तो उसके ही प्रति दुर्गंछा भाव होनी चाहिए, है? ऐसा तो दुर्गंछा भाव नहीं होना चाहिए कहा भी। तो निवृत्ति इच्छा, दुर्गंछा भाव नहीं करना। इसके बाद है अमूढ़ दिट्ठी, मूर्ख दृष्टि। चमत्कार आदि देखने के बाद मूर्ख नहीं बनना। जैसे कुमारपाल महाराजा बन गए। कुमारपाल महाराजा ने चमत्कार देखे भर दरबार में। एक 8 साल की बालिका, एक लड़की छोटी सी 8 साल की ही थी, उसके हाथ में एक कमल था, कमल के ऊपर सुई थी, सुई के ऊपर कमल था, कमल के ऊपर आसन था और आसन के ऊपर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। ऐसा चमत्कार तो मैंने जैन शासन में नहीं देखा। क्या चमत्कार है! बाद में वो वरबोधि नामक ब्राह्मण भगवान कुमारपाल महाराज की पीढ़िया को भी उन्होंने हाजिर किया। आपकी 7 पीढ़ियाँ है, सबको पूछो कि शिव धर्म ही बलवान है, अच्छा है, सुंदर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को भी याद उन्होंने करवाया उस समय, उनको भी प्रकट किया। पूछो कि सभी भगवान को कि कौन से भगवान सच्चे हैं, कौन सा धर्म सच्चा है। तब वो विचलित हुए। ऐसे विचलित नहीं होना अन्य धर्म के चमत्कार आदि देखने के बाद, ये हमारा आचार है। दृढ़ श्रद्धा रखना। जैसे सुलसा श्रावी का, ब्रह्मा आए हैं, विष्णु आए हैं, महेश्वर आए हैं, 25वें तीर्थंकर आए, तो उनकी दृष्टि मूर्ख बनी नहीं। मतलब व्यामोहित न होना, वही हमारा आचार है अन्य चमत्कार आदि देखने के बाद। आगे कहते हैं उह उह। ये शब्द बोलना थोड़ा कठिन है।
पता नहीं कोई कैसे इस शब्द का उच्चारण करते हैं। इस शब्द का उच्चारण ऐसा होता है उ व, उ अ, कुछ कोई ऐसे गलत बोल जाते हैं उ अ ऐसे बोलते हैं, ऐसा है नहीं। उ व वु ह, इसका व वु ह, तो यहाँ गलत बोलते हैं क्या, उ अ उ ह ऐसा बोलते हैं, ये पूरा गलत है। बोलना क्या है, उ व वु ह, इसको वु कहेंगे, वु व वु, उ नहीं बोलेंगे, उह नहीं, उ वु ह, थ्री करने, प्रैक्टिस कर लो है ना। उ वु ह थ्री करने यानी उपबृहणा, यानी प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा, सभी जीवों की नहीं, सुकृत्य के, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र के कार्य किए हैं, जिन शासन की प्रभावना की है, उनकी प्रशंसा करना, उपबृहणा यानी प्रशंसा। और थ्री करने, जिन शासन से या फिर धर्म से जो विचलित होता हो और वहां से दूर भागता हो, तो ऐसे जीवों को फिर से शासन में, धर्म में स्थिर करना, वो थ्री करने हैं। वो हमारा धर्म छोड़ के न जाए, ऐसे जीवों को स्थिर करना, रखना, वो थ्री करना है। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा, बहुत मतलब बहुत बड़ा कर्तव्य है। मैंने ऐसे श्रावकों को देखा है कि जो श्रावक पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को, उनको चारित्र में स्थिर करते हैं। संसार में क्या है, गाड़ी देख के, बंगला देख के, संसार में सुख मानना संपूर्ण गलत है। दिखता है सुख, लेकिन सुख है नहीं, हकीकत में सुख नहीं है। पैसे में सुख मानना, स्त्री में सुख मानना, और ऐसे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को भी जो स्थिर करते हैं, ऐसे श्रावक को मैंने देखा है। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। हाँ थोड़ी वार में मोकली दो, मारे क्लास पूरो थवा 2 मिनिट 2-3 मिनिट में क्लास पूरो થઈ જશે, મોકલી દઉં છું। हाँ, तो यहाँ तो साधु साधु जी के भगवान की हमने बात की। ऐसे श्रावक कि जो अन्य धर्मों में जाते हो, वहाँ की बातें सुनते हो, उनके प्रवचन में जाते हो, तो भाग्यशाली पुण्यशाली आप जैसे जीवों को, आप जैसे श्रावक श्राविकाओं को एक कार्य करना चाहिए। ऐसे जीवों को पकड़ के फिर से जैन धर्म में स्थापित करना चाहिए। ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है थ्रीकरण। और शास्त्र में, जैन धर्म में ऐसे साधु श्रावक, साधु साध्वी या साध्वी श्रावक श्राविका के लिए ऐसा पद दिया गया है। स्थविर मुनि भगवंत, जो धर्म से विचलित होते हो, ऐसे साधु साध्वी जी भगवान को जो स्थिर करने वाले हैं, स्थिर करने का जिनका स्वभाव है, वो थ्रीकरण है। तो वह उपबृहणा करना और जैन धर्म में स्थिर करना, खुद भी स्थिर हो जाना और दूसरों को भी स्थिर करना। और बाद में वत्सल्य यानी वात्सल्य, और प्रभावने यानी प्रभावना। ऐसे 8 प्रकार के दर्शनाचार बताए हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारे आचार है, तो अवश्य बताए गए ये दर्शनाचार 8 प्रकार के जो है, इसमें अतिचार न लगे वो ध्यान रखते हुए हमको इसका पालन करना चाहिए।
वात्सल्य यानी साधर्मिक भक्ति। सबको पता है साधर्मिक भक्ति क्या है, हमारे बड़े बड़े कर्तव्य है। और प्रभावने यथाशक्ति शासन की, धर्म की प्रभावना करना, ऐसे कार्यों जीवन में करना जिससे पर व्यक्ति को भी शासन की, इस जिन शासन की भावना हो जाए। ऐसे कार्यों जीवन में एक बार तो करना, तप करना, त्याग करना, कि जिसके जो जो सुनने के बाद स्थिर हो जाए, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा त्याग किया। तो ये हमारे कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य तो है ही और साथ में हमारे आचार भी है। बोलो हेमांगिनी बहन, प्रश्न क्या है? गुरुजी, ऊपर એટલે શું? हाँ, ઉપબૃહણા એટલે શું? उपबृहना यानी प्रशंसा, प्रशंसा, अनुमोदना। किसी ने अच्छा कार्य किया हो, है ना, उसकी अनुमोदना करना, वो उपबृहना है। राइट। ऐसे संकित जीवों के छोटे छोटे गुण जो है ना, ऐसे छोटे छोटे गुण को भी पर्वत जितना बड़ा करके उसकी प्रशंसा करना। और हमारे खुद के, हाँ, हमारे खुद के जो छोटे छोटे पाप भी हो ना, उसको भी पर्वत जितना बड़ा करके गुरु भगवान को कहना, ये हमारे सब कर्तव्य है। बोलो। ગુરુજી, પણ પ્રશંસા અને અનુમોદના થોડીક થોડીક જુદી થઈ જાય ને? नहीं, एक જ છે। प्रशंसा कहो, अनुमोदना कहो, गुणों की प्रशंसा करनी। हाँ, गुणों नहीं प्रभा। नहीं, अनुमोदना मन से करता है, प्रशंसा वर्बली होती है ना। एक माइंड का विषय है और एक वचन का विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है। माइंड में भी करना मतलब मन से भी करना, ऐसा नहीं कि दिल से बोल शब्द से ही करना, है ना। उपबृहना यहाँ पे दिल की ही बात है, दिल से भी करना। जाहिर में एक बार ना करो तो दिल से तो जरूर करना, और बाद में दोनों करे तो बहुत अच्छी बात है। दिल से भी करे, मन से भी करे और साथ में शब्दों से भी करे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रशंसा तो प्रशंसा होती है, वो दिल से करो या शब्दों से करो, राइट। तो यहाँ पे उपबृहना यानी प्रशंसा करना, राइट। बस आज इतना ही। कल याद करके बाद में वापिस आना। 2 आचारों की हमने यहाँ पे बात की, कल चारित्राचार की बात करें। कल तो शायद क्लास नहीं होगी, और जो भी है आपको मैं पहले ही अपडेट में कर दूंगा, 1 घंटे पहले ही अपडेट कर दूंगा। ओके जी गुरुजी। जी, चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमन।